नमस्कार। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। भोला भाई चौक के आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस बात को लेकर आया हूं वह है कि हमारे बिहार में पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमें अपना वोटिंग किस तरह से करना चाहिए, हमें किस तरह से अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं या ऐसा भी संभव है कि आप में से बहुत से लोगों को अभी तक यह पता भी ना हो कि बिहार में जब हम पंचायत की बात करते हैं, पंचायत स्तर की बात करते हैं, तो पंचायत स्तर पर मुखिया और सरपंच का मासिक वेतन भत्ता कितना होता है। साथ ही साथ विभिन्न स्तर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों का मासिक वेतन भत्ता कितना होता है। मित्रों, इन जनप्रतिनिधियों का जनता के लिए जो समय देना होता है, इनको जनता के लिए जिस तरह से काम करना होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार इनके लिए एक फिक्स राशि महीने के हिसाब से मासिक वेतन भत्ता के रूप में देती है। जब हम मुखिया और सरपंच की बात करें तो बिहार में आज की डेट में, आज के समय में मुखिया और सरपंच को 2500 रुपये, 2500 रुपये मासिक वेतन भत्ता के रूप में मिलता है। जब हम पंचायत समिति सदस्य की बात करते हैं तो यह 1200, 1250 दिया जाता है। पंचायत समिति सदस्य के लिए यह राशि है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी किसी पंचायत में एक पंचायत समिति सदस्य होते हैं तो किसी किसी में 2 भी होते हैं। और जब हम वार्ड मेंबर की बात करें और सरपंच के अंदर में वार्ड स्तर पर, हर एक वार्ड स्तर पर एक एक जो पंच होता है, उनके लिए जब हम बात करें तो मासिक वेतन भत्ता वार्ड मेंबर और पंच का महीने का 500 रुपया होता है। और यह बिहार राज्य की स्थिति है। बिहार में जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर पे हमने बात किया, वार्ड स्तर पे आपसे बात किया, जनप्रतिनिधियों को जितना मिलता है उसके बारे में आपके सामने ये बात किया। अलग अलग राज्यों में इसी के आसपास लगभग इसी दायरे में जनप्रतिनिधियों को, इन सभी तरह के इन स्तर के जनप्रतिनिधियों को लगभग इतनी ही राशि दी जाती है। और जब हम बिहार की बात करें तो बिहार में जनप्रतिनिधियों को कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम जनता से, बिहार की जनता से लगातार एक सर्वे करा रहे हैं कि जनता की आम राय क्या है, इसके बारे में आप भी जान सकें। और साथ ही साथ हमने ये निर्णय लिया कि जनता की राय से पहले हम भी बिहार के मतदाताओं को, जो पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना वोट करना चाहते हैं, उनके लिए अपना एक राय जारी करें कि उन्हें अपना वोट कैसे लोगों को देना चाहिए, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, मैं आलोक कुमार तिवारी पिछले लगभग 1.5 साल से पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पर लगातार घूमकर यह पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वह किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लगातार पंचायत स्तर पर जो बजट है सरकार द्वारा, यह लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और इसलिए पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी रूप में उनसे अपेक्षाएं भी की जाने लगी हैं। क्योंकि बजट ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा दिखना चाहिए।
और यह वास्तव में किस रूप में है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले लगभग 18 महीने से लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर घूमकर और इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि वास्तव में किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश जगहों पर हमने ये पाया है कि अधिकांश जनप्रतिनिधि अपना काम सही रूप में नहीं कर पा रहे हैं। वे जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरह से बात करें तो जनता के पैसों का घाल-मेल कर रहे हैं, टोपी घुमाने का काम भी कर रहे हैं। और यह राज्य के फ्यूचर के लिए या हमारे देश के फ्यूचर के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जब हम केंद्र की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो ऊपर से पैसा तो लगभग सीधे जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए उनके अकाउंट तक भी आने लगे हैं और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं बढ़ाई जाने लगी हैं कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट तक सीधे पैसा पहुंचाया जाए। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों का जो कमीशन है वह कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता के अभाव को भी दर्शाता है। जनप्रतिनिधि इस बीच जो अपना कमीशन ले रहे हैं, मासिक वेतन भत्ता होने के बावजूद जनप्रतिनिधि जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लिए और देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगला जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तिथि कभी भी निर्धारित हो सकती है और मतदान की तिथि निर्धारित होते ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और हमारे जनता को, हमारे राज्य के जनता को अब वोट देते वक्त इतना ध्यान रखना होगा कि उनका जनप्रतिनिधि वास्तव में ईमानदार है या नहीं है। अगर वे अपना वोट कर रहे हैं तो क्या एक ईमानदार व्यक्ति को कर रहे हैं, इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा और तभी उनका हित भी हो सकेगा। चुनाव के समय बहुत से जनप्रतिनिधि, बहुत से जो पहले से जीते हुए हैं, चुनाव के समय वे जनता को याद दिलाते हैं, जबकि इस बीच उन्होंने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, टोपी घुमाया, उनका जो वास्तव में जितना जो फायदा होना चाहिए उन तक नहीं पहुंचाया। बावजूद इसके वे जनता को झांसे में लेने की कोशिश करेंगे, उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, जबकि यह सरकार के पैसे का एक तरह से जनता तक जो पहुंचाए जाने की जो बात है। इस बीच इनमें से कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो उनमें से अपना कमीशन जनता से लिए होते हैं, तो जनता को इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपना वोट करना होगा। और यह भी बात सही है कि अगर कोई कमीशन लेता है और जनता भी अपना काम कराने के लिए अगर कमीशन देती है किसी भी जनप्रतिनिधि को, तो वास्तव में यह एक गैर कानूनी मामला भी है। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जनता के ऊपर प्रेशर बनाकर और किसी न किसी रूप में प्रेशर बनाकर और उनसे कुछ पैसा ऐंठने का भी काम कर रहे हैं, तो जनता को इस मतदान में वैसे जनप्रतिनिधियों को नकारने की कोशिश करनी होगी, उन्हें नकारना होगा और तभी देश का, समाज का जो भविष्य है, बिहार राज्य की बात करें हम तो इसका जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। और इसके लिए मतदाताओं को पंचायत चुनाव में इस बात को ध्यान रखना होगा कि वास्तव में उनका जो जनप्रतिनिधि, उनका जो एक तरह से उनका जो प्रत्याशी है जिसके लिए वो वोट कर रहे हैं, वह ईमानदार होगा या नहीं। क्योंकि ईमानदार होगा अगर वह प्रत्याशी जिन्हें जनता वोट करना चाहती है वह ईमानदार होगा, तो वास्तव में इसका फायदा समाज को होगा, राज्य को होगा और देश को होगा। लेकिन अगर वह ईमानदार नहीं है, वह जनता के पैसों का दुरुपयोग करता है, उनसे कमीशन लेने की कोशिश करता है, अगर उसका आचरण इस तरह का है, तो इससे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है।
इसलिए ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव न करें, ऐसे लोगों को, ऐसे उम्मीदवारों को अपना जनप्रतिनिधि न चुनें जो वास्तव में आपके हित के लिए, आपके राज्य के हित के लिए, आपके देश के हित के लिए सही रूप से काम नहीं कर सके। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपके सामने जनता का क्या राय है, जनता क्या सोचती है, उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी अलग अलग जगहों से अलग अलग वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल। नमस्कार।